हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ टिके रहने की या 17,000 को बार बार टेस्ट कर रही है। कम से कम एक राहत की सांस तो यहाँ पे आपको मिलती है। आज मैं बात करने वाला हूँ, मैं किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह ही हम समझेंगे इसको, एक कंट्री का अगर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति अगर बात करता है कि मैं यहाँ पे हर रोज़ एक बिटकॉइन खरीदने वाला हूँ, तो भैया यहाँ पर आप क्या सोचते हो उनके पीछे एक कंट्री का राष्ट्रपति है। इतने सारे इकोनॉमिस्ट उनके पीछे होंगे, इतने सारे लोगों से उन्होंने सलाह ली होगी, इतने सारे एक्सपर्ट्स होंगे। तो वो अगर बोल रहा है कि मैं यहाँ से आज से एक बिटकॉइन रोज़ खरीदने वाला हूँ, यानी कि वो अपने लिए नहीं खरीदने की बात कर रहे होंगे, वो अपनी कंट्री के लिए खरीदने की बात कर रहे होंगे। तो क्या हो सकता है यहाँ पर अगर वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको नहीं लगता कि आप भी यहाँ पे कुछ SIP तरीके से कुछ कर सकते हो। और ये ही तो मौका है जब दुनिया के अंदर इतना जो है विश्वास उठ गया है क्रिप्टो करेंसी से। हर कोई बोल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी डेड है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए। एल सेल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, कि भैया मैं आज से रोज़ एक बिटकॉइन यहाँ खरीदने वाला हूँ या हम खरीदने वाले हैं। अगर मान लो 365 अगर बिटकॉइन खरीदते हैं एक साल के अंदर, तो टोटल उनके पास में 365 बिटकॉइन होंगे, और जो कि लगभग अगर आज के रेट के हिसाब से देखता हूँ तो लगभग $8 मिलियन के आसपास होता है। $80 लाख, $80 लाख को INR में करते हैं तो लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए साल के अंदर। देखने में तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगता, लेकिन एक्चुअल में शुरुआत की जाए छोटा भी सोच के अगर बड़ा किया जाए तो कितना कुछ हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग SIP करते होंगे या SIP के अंदर विश्वास रखते होंगे। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपका गोल बड़ा अचीव करना चाहते हो तो एक SIP बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है। स्टॉक मार्केट के अंदर हो, और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की मैं बात करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ज़्यादा इधर उधर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, अगर किसी देश का जो प्रेसिडेंट है अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, डेली अगर एक बिटकॉइन खरीदने की बात कर रहा है, कितने सारे एक्सपर्ट्स होंगे, कितने सारे लोगों से उन्होंने एडवाइस ली होगी, कितने सारे जो है उनको एडवाइस करते होंगे उनकी कंट्री के अंदर या दुनिया भर से उन्होंने सजेशन ली होगी। तो आपको क्या लग रहा है, उन्होंने ऐसे ही कोई डिसीज़न ले लिया होगा? तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे मैकेनिज्म होता है, कुछ ना कुछ चलता है। तो यहाँ पर क्या आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो? आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट वॉलेटाइल होती है और ये चीज़ें आपको पहली बार नहीं देखने को मिली है और मिलेगी, फ्यूचर में भी होगी और पहले भी हुई है। इसके बारे में मैं बात करूंगा कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन से कॉइन के अंदर हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप रिस्क के लिए सोच रहे हो कि मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो हो सकता है इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन के अंदर तो दुनिया विश्वास रखती है ना, किसी और क्रिप्टो करेंसी पे नहीं रखे, बिटकॉइन पे तो रखती है। तो आप ऐसा ही कुछ कर सकते हो, आपका रिस्क देख के कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो का 2-4-5% उसके अंदर डाल सकते हो, और यहाँ पर आप भी एक SIP शुरुआत कर सकते हो। जब भी डिप में आए या हर मंथली आप ऐसा कुछ कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेली करिए, लेकिन हर मंथली तो कुछ ना कुछ कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि यार कर तो दूं, लेकिन 70,000 से $16,000 देखने के बाद भैया हिम्मत कहाँ है? हिम्मत तो हमारी टूट गई है। और दुनिया के अंदर जितने भी एक्सपर्ट हैं या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो आ जाते हैं जैसे ही मौका मिले बिटकॉइन को डुबाने के लिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को डुबाने के लिए। और यहाँ पर यही चार्ट, और ये चार्ट ह्यूमन साइकोलॉजी को बताता है, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, सोच सेम ही चलती है। तो एक चार्ट आपके साथ में शेयर करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है और मुझे लगा कि ये करना चाहिए। वॉल स्ट्रीट चार्ट शीट का है, साइकोलॉजी ऑफ मार्केट साइकिल।
ये ज़्यादातर ट्रेडिशनल मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, सब में काम करता है। तो इस टाइम पे हम जो हैं, आप कह लीजिए कैप्चुलेशन के अंदर हैं या आप कह लीजिए डिप्रेशन और डिसबिलीव के अंदर हैं कि हम जैसे मार्केट क्रैश करी थी, ऑलरेडी ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में आ गए होंगे कि अब हमें यहाँ से क्या करना है यार, हमें तो छोड़ छाड़ के चले जाना है। और ऊपर से 30% टी जो है टैक्स लगा और 1% टीडीएस के बाद तो इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोगों ने ट्रेडिंग करनी छोड़ ही दी। उसके बाद अभी जो है डिस्प्रेशन के बाद अब डिसबिलीव आने लगा। एफटीएक्स का देखा कांड हमने, लूना का देखा, माफ़ कीजिए सोलाना इसलिए याद आ रहा है क्योंकि रिसेंटली बड़े चीज़ें चल रही हैं, उसके लिए भी यूएसडीटी के डिपॉजिट हाल्ट किए बाइनेंस ने, ओकेस ने। हालांकि वो बाद में रिस्टोर कर दिया, सिचुएशन ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोलाना का नाम बार बार आ रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो डिसबिलीव वाली सिचुएशन के अंदर हम फिलहाल हैं। और यहाँ पर 14, 15, 16, 17,000 डॉलर, $20,000 से नीचे लोग अब खरीदने के मूड में नहीं है और पैसे भी नहीं बचे होंगे कई लोगों के पास में, और कई लोग खरीदना चाहते भी नहीं है। लोन लेके तो बिल्कुल मत करना। लेकिन ये चार्ट को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि 2016, 17, 18 में से, माफ़ कीजिएगा 16, 17, 2015 में भी मैंने ऐसी सिचुएशन देखी, ये चार्ट देखा था, ऑब्जर्व किया था। 2018, 19, 20 में हम इस चार्ट के भरोसे ही बैठे हुए थे कि हाँ मार्केट रिकवर करेगी, एक साइकिल घूमेगा, और हमने 3-4 साइकिल ऑलरेडी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के देख लिए। तो यहाँ से इसके बाद डिसबिलीव के बाद में सिचुएशन आती है होप की, उम्मीद जगती है। अगर यहाँ से मान लो $30,000 चला गया तो आप क्या सोचोगे कि हाँ यार जान बाकी है, रिकवरी देखने को मिल रही है। फिर उम्मीद आनी शुरू होती है। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑप्टिमिज्म। जैसे ही और 35-40,000 पे चला गया, अरे भैया अब तो पता ही नहीं यार, काश मैं 15,000 $16,000 पे ले लेता। सिचुएशन क्या है, यहाँ से 20% डाउन जा सकता है, या और अगर अप की बात करें तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद थ्रिल, एक्साइटमेंट आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही $40,000-45,000 पे पहुँच गया, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ फ्यूचर के अंदर ये हो सकता है। अगर $40,000-45,000 चला गया तो आप कहोगे अरे भैया छूट गया, हाथ पैर, अरे अभी हाथ पैर हमारे क्यों फूल रहे हैं कि भैया यहाँ पर और डाउन ना चले जाए। और फिर हाथ पैर क्यों फूलेंगे कि भैया मार्केट यहाँ से और ऊपर ना चले जाए, ऑल टाइम हाई को फाड़ गई, $1,00,000 चला गया तो मैं क्या करूँगा, मेरी क्रिप्टो करेंसी तो मैंने खरीदी नहीं है, मेरे पास है नहीं। फिर आप जोड़ तोड़ करोगे। जोड़ तोड़ का टाइम इतना कुछ मार्केट ने अभी के लिए दिया, लेकिन जब आप तो जोड़ तोड़ करोगे फिर यूफोरिया में फंसोगे, जो टॉप होता है, पीक होता है मार्केट साइकिल का। और फिर जब ये नीचे आएगा फिर वो बोलोगे अरे यार मैं तो फंस गया। ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। मैंने इतनी राम कहानी क्यों बताई, क्योंकि ये चीज़ ना ह्यूमन साइकोलॉजी है, मार्केट साइकिल ऐसे चलता है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं वर्कआउट करेंगे, टॉप पे वर्कआउट करेंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्योंकि इसका एक साइकिल आपको देखने को मिल रहा है। और जो अगर प्रेजेंट की बात करें एल सल्वाडोर के, वो भी बेवकूफ़ नहीं होंगे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें समझ के अच्छे से की होंगी। साथ के साथ में इस टाइम पे बात करते हैं विड्रॉल की। लगातार 50,000, लाख, 2 लाख बिटकॉइन हर हफ्ते या हर दिन के अंदर सुनने में आ रहा है एक्सचेंजेस से कम हो रहे हैं। एक तो रीज़न है कि लोगों का ट्रस्ट हट रहा है, ये बात सच है, और इसके लिए जो वॉलेट्स हैं उनके जो है चांदी की चांदी हो रही है। एसएफपी के सेफ पाल के बारे में मैं आपको एनालिसिस करके इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर चांदी तो हो रही है और इसकी वजह से एक्सचेंजेस के ऊपर माल कम हो रहा है। लेकिन एक्सचेंजेस पे माल कम हो रहा है तो इसका मतलब एक और पॉजिटिव सिग्नल है कि मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं होगी, डिमांड और सप्लाई की कैलकुलेशन को करो तो भैया यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर माल तो है नहीं, खरीदने वाले अभी भी हैं। और एक जो रिकॉर्ड सामने निकल के आया है, ग्लास नोट का जो डाटा है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि मजाक हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। और बात करते हैं ऑन चेन डाटा, तो बोल रहा है कि मार्केट के अंदर बेयरिश मूवमेंट तो है लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही है। और मार्केट से सप्लाई अगर भाई साहब कम हो गई और जिस हिसाब से हो रही है एक्सचेंजेस से डिमांड बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली देर सवेर में आपको एक बूस्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट खासकर बिटकॉइन के अंदर देखने को यहाँ मिलने वाला है। अब ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, सिचुएशन आपको हैंडल कैसे करनी है। हम आपको बता सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, डिसीजन आपका है। अपने सारे रिस्क को एनालाइज करिए और उस हिसाब से आप यहाँ ट्रेड कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल के लिए चल रही हैं। अब 2 इम्पॉर्टेंट बात जो निकल के आई मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है।
और उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और यहाँ पे आप भी वर्कआउट कर पाओगे। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ बिटकॉइन का टेक्निकली क्या लगता है। देखो, जैसा कि हमने आपके साथ में शेयर भी किया था कि $16,700 फिलहाल के लिए सपोर्ट है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर इसके लिए अगली सपोर्ट निकल के आती है, वो आती है लगभग अभी के लिए लगभग $16,300 और यहाँ नहीं टिकता है तो फिर इसके लिए सपोर्ट है लगभग $15,600-500 आज के लिए सपोर्ट निकल के आ रही है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग बात क्या है, अपने जो डेली मूविंग एवरेज है इसको टेस्ट कर रहा है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जैसा कि अभी आपको चार्ट में भी दिख रहा है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर इसका जो टारगेट हो सकता है वो लगभग 17,800 से लेके ये जा सकता है 19,200, जो इसका अगला टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। टारगेट्स डेली चेंज होते रहते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ ट्रेड कीजिएगा। और आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है, लेकिन हाँ, वीडियो बनानी है, काम ज़रूरी है, तो हम वो करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप विश भी ज़रूर करना पसंद करोगे कमेंट के अंदर। अगर आपको लगता है कि विश करना चाहिए तो ज़रूर विश कीजिएगा। पर्सनल वॉलेट के अंदर हलचल देखने को मिल रही है और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर एक्सचेंजेस से माल जा रहा है, तो वो पर्सनल वॉलेट में जा रहा होगा, या तो हार्डवेयर वॉलेट में या ऑनलाइन वॉलेट से। ऑनलाइन वॉलेट के फ़ायदा किस किस को हो रहा है? वो हो रहा है ट्रस्ट वॉलेट को, और यहाँ पे हो रहा है सेफ पाल को। ट्रस्ट वॉलेट अपने ऑल टाइम हाई को वो टच कर चुका है, दोबारा से नया ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन अगर सेफ पाल के लिए हमने आपको स्पेशली बोला था कि वो $1 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सेफ पाल का चार्ट आप देखते हो तो आपको आइडिया लगेगा कि भैया अगर मंथली चार्ट पे जाओगे तो भैया इसके अंदर तो कुछ ग्रोथ ही नहीं हुई है। अगर आप देखते हो तो अपने ऑल टाइम हाई से तो ये बहुत ही ज़्यादा नीचे है। इसका ऑल टाइम हाई लगभग $3.5-4 का था और यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई से ये बहुत ज़्यादा नीचे है। लेकिन हाँ, रोज़ कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। एक पंप हुआ था, फिर करेक्शन दी, $0.35 के आसपास आपने एंट्री ली होगी हमारे कहने पे, और यहाँ पर हमने बोला था अगर $0.5 के आसपास आए तो दोबारा एंट्री बना सकते हो। अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो ये $1 तक जा सकता है और आने वाले टाइम के अंदर $1.5 भी जा सकता है, जिस हिसाब से इसकी जो है यूज़ केस बढ़ रहा है और फ्यूचर के अंदर ये चीज़ हो सकती है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ 50-100% बढ़ जाती है तो करेक्शन देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी चीज़ हो, हमने 2-3 दिन पहले बताया जब ये 100% के आसपास बढ़ गया था कि करेक्ट होगा, नीचे वेट कीजिएगा, नीचे आए तो आप यहाँ एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अभी की बात करता हूँ तो $0.55 के आसपास इसको सपोर्ट है, या आप कह सकते हो अगर यहाँ आए तो इस बार इसको आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। ओवरऑल सिचुएशन बात करते हैं तो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन लगती है। ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर नेगेटिव पे नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, जैसा लेकिन मैंने आपके साथ में चार्ट शेयर किया था। थोड़ा सा पेशेंस बरत सकें या थोड़ा सा आप ध्यान रख सकें तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्न शॉर्ट टर्म में भी कमा सकते हो और कुछ ना कुछ कमा सकते हो, और साथ के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये मार्केट आपको एक्यूमुलेशन का एक अच्छा खासा टाइम दे रही है और यहाँ पर आपको SIP करने का मौका भी, या शुरुआत करने का मौका भी आपको दे रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिए ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आप कमेंट करें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टेलीग्राम, ट्विटर पे भी देते हैं, उसको फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।